गुले अफशा का पेज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक अमेजिंग टैलेंटेड किस्म की लड़की से मिलवाने वाला हूँ और बहुत मुझे फ़ख्र महसूस होता है जब इस किस्म की लड़कियाँ हमारे मुल्क में जो एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट करती हैं और अच्छी जगह से पढ़ती भी हैं और प्लस एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी होती हैं। तो बहुत ही एक डेयरिंग एटीट्यूड है इनका लाइफ की तरफ। गुल अफशा इनका नाम है। बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुकी हैं और स्पॉन्सर के लिए देख रही हैं। ओवैस देख रहे हैं हमें यूनिक बाइक के करता धरता। तो सर देखें ना, ये बाइक चलाती हैं, तो बाइक चलाती है बहुत अच्छा। और ये ओवैस देखना है तुमने, अभी मैं ओवैस हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यूनिक बाइक के करता धरता। तो ये तुम्हारी किस्मत है कि अभी ये यहाँ आ गए। गुल अफशा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो बताएं पहले बाइक चलाने के हवाले से, क्योंकि यूनिक वाले के जो मालिक समझ लें वो देख रहे हैं इस वक्त, जी। तो थोड़ा बताएं बाइक चलाने का शौक कैसे हुआ, कौन कौन बाइक चलाती हैं आप? मैंने स्टार्ट साइकिलिंग से किया था और उसके बाद मैंने CD70 125 ओल्ड वेस्पा और अभी YBR, ये बाइक्स मैंने भी चलाई हैं। आहिस्ता मैं अपग्रेड कर रही हूँ। YBR क्या होता है? मुझे YBR यहाँ ने न्यू लॉन्च किया है। बाइक की लुक होती है लेकिन बहुत स्मूथली चलती है। अच्छा, तो ये सारी बाइक्स कितने सीसी होता है वो? 150। अच्छा अच्छा, तो व्हीली वगैरह भी मार लेती हो? नहीं कोई डेंस कम करती, हाँ बट शौक है मुझे ट्रैवलिंग का असल में, तो इस वजह से हाँ। मैं यूज करती हूँ। और मैंने इस्लामाबाद से लेके बहावलपुर तक सारा बाइक के ऊपर राउंड लगाया हुआ है। इस्लामाबाद से बहावलपुर तक का सारा एरिया, लाहौर, गुजरांवाला, सारा कुछ कवर किया हुआ है मोटर बाइक पे। वाह 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 वाह। तो यहाँ से आप वहां भी गई हैं ना, चाइना कैसे गई हैं? मैंने साइकिलिंग 2015 में मेरा नेशनल रिकॉर्ड था। मैंने साइकिल की थी इस्लामाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से गुजरात पास, चाइना का पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है वहां तक, और बैक 9.5 डेज एग्जाम दी। अच्छा, क्यों आपसे ख्याल आया? और बाइक में लड़कियां और चलाते देखी हैं आपने? लाइसेंस मिलता है बाइक का यहाँ? हाँ, लाइसेंस है मेरे पास, इवन साइकिलिंग का इंटरनेशनल लाइसेंस है। अच्छा, लाइसेंस अपने पास हमेशा रखती हूँ क्योंकि एक यूनिक काम कर रही होती तो लोग वगैरह रोकते हैं, चौकियों में पुलिस रोक रही होती है। साइकिलिंग, मोटर बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने इसकी थी क्योंकि मैं बेसिकली ट्रैवलर हूँ, तो मुझे घूमने फिरने का शौक था। तो घूमने फिरने को ले लेके मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर लेती थी। अच्छा। ओवैस यूनिक बाइक वाले कह रहे हैं कि वी हैव आल्सो लॉन्च 150cc लास्ट वीक। अच्छा। हाँ, इनकी बड़ी जबरदस्त यूनिक की बहुत ही एक जबरदस्त किस्म की का मॉडल आया है। और क्योंकि मेरे दोस्त इसलिए नहीं कहा, लेकिन वाकई एक जबरदस्त चीज़ है। लेकिन ये खवातीन के लिए भी आपको चाहिए ना, ये मॉडल एक निकाल दें जिसके अंदर ये ब्रांड एम्बेसडर हो। असल में एक और इशू ये होता है, मैं लड़कियों वाली स्कूटीज नहीं चलाती क्योंकि नॉर्मली मेरा गेटअप इस तरह होता है जब मैं राइड कर रही हूँ क्योंकि कोई पता नहीं सकता, गेस नहीं कर पाता पीछे से मुझे देख के कि कोई लड़की चला रही लड़का, इसलिए लोग मुझे तंग नहीं करते। तो मेरा गेटअप इस तरह का होता है, लड़कों वाली बाइक चला रही होती है और अपनी ट्रैवलिंग कर रही होती है, और अगर कोई देख ले तो मेरे फीचर्स इस तरह के हैं कि मुझे फॉरनर ट्रीट कर रहे होते हैं। हाँ। सो ये मुझे दो एडवांटेजेस हैं। बाकी मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हुई है, कोई खुद अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं सारा काम कर रही हूँ, कोई मसला कभी नहीं आया। चलें, ज़बरदस्त। और इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं और भी हम बातें बताएंगे। जोजी खान देख रहे हैं, हम इस्लामाबाद के पिंडी के डॉन देख रहे हैं भाई। और जोजी बाइक चलाती हैं, ये साइकिल पे यहाँ से चाइना तक गई हुई हैं। तो इनको जितना ज़्यादा सपोर्ट सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ जितने देख रहे हैं उनसे क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मकसद क्या है कि गुल अफशा का फ़ैन पेज है, उसको जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वो करें। प्लस इसके अलावा गुल अफशा कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं? कोई मैनेजर रखा हुआ है, खुद करती हो? फेसबुक पे रब्ता करें, कोई फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है? फेसबुक पे मेरा ईमेल आईडी भी है ईमेल और आईडी क्या है एक आपका? मेरे मैनेजर का कांटेक्ट डिटेल भी है, तो आप उस पर भी रब्ता क्या मैनेजर का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है? 03024347 605। अच्छा। तो इस नंबर पर तो इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे। तो एम्स्टरडेम में साइकिलिंग के बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं डिफरेंट तरह के, तो वहाँ पे ही अगर कोई इनको ले जाना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। इसके अलावा नंबर क्या बताया आपने? +92 +92 302 6744 सॉरी 4347 कहाँ लिखा हुआ कहते हैं वो लैपटॉप पे? या इट्स ऑन माय। अच्छा, एक मिनट में रुको, मैं यहीं से देख के बता देता हूँ। रुक जाओ, वहीं बैठो। अच्छा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के टैलेंट को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि टीवी पे क्या होता है कि वहाँ कमर्शियल्स और इस तरह का चक्कर होता है और एयर टाइम का चक्कर होता है, इसलिए लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पाते। ये इनका पेज है और ये नंबर जो है बेसिकली ये है, तो इस पर कॉल करके बिल्कुल आप कर सकते हैं बात, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। पेज इनका गुले अफशा के नाम से है, गुले अफशा। ये इनका पेज है
तो जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहें ज़रूर करें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि गुल अफशा जो है वो अपना रियलिटी शो की तरह की चीज़ें, ट्रैवलॉग भी बनाती है, यूट्यूब का अकाउंट भी है इनका, यूट्यूब के अकाउंट के हवाले से भी बताएंगे। अच्छा गुल अफशा, मैं चाहूँगा कि देखो होता क्या है, हम लोगों को ये भी एजुकेट कर रहे हैं कि आपको खुद लाइव आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अभी तो शायद इतने पैसे बल्कि कुछ भी ना बने, लेकिन एक टाइम आने वाला है कि अब फ्यूचर इसका है। तो मैं जो भी लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ भाई मोबाइल पकड़ें, थोड़ी देर के लिए होस्ट बने, अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ, कहाँ पढ़ती थी, स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, समझो तुम हो, अब तुम लोगों से कम्युनिकेट कर रही हो ना, तो ये आपके पास है, ठीक है। अब आपने अपने बारे में बताना है सारी डिटेल। ओके, दिस इज गुल अफशा और तारिक। होस्टिंग करनी है कम से कम 2-3 मिनट, ताकि लाइव के अंदर पता चले कि आपके कितने अच्छे एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ से मॉनिटर करता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज गुल अफशा तारिक। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम नस्ट कॉलेज ऑफ ईएमई, और मैंने उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था फ्रॉम ग्रेजुएशन। और उसके अलावा माय फादर वाज मेजर इन आर्मी, उनकी 1971 वॉर में एम्पुटेशन हुई थी। हम 5 बहन भाई हैं। या कहाँ पे? बांग्लादेश, ढाका में। तो मैं गाजी की बेटी हूँ। माई फादर वॉज ट्रैवलर, उन्होंने आधी दुनिया गाड़ी पे घूमी हुई थी। मेरी दादी को हज करवाया था, इधर इस्लामाबाद से ही सऊदीया तक गए थे। उसके अलावा ये इनहेरिटेड था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रैवलर हूँ या मुझे ये सब चीज़ों का शौक होगा। बस आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली मैंने स्टार्ट किया था वॉल क्लाइंबिंग से, रॉक क्लाइंबिंग से इन 2009। मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, मेरी पोजीशन नहीं आई। देन आई स्टार्ट आर्चरी की, उसमें भी मज़ा नहीं आया। गन शूटिंग तो बचपन से बाबा के साथ करती रही हूँ। फिर उसके बाद साइकिलिंग में आई मैं। साइकिलिंग में मुझे क्यों घूमने फिरने का शौक था, तो मैं टेक्सला से लेके एबटाबाद और वापस आया करती थी। फिर इन 2015 नेशनल में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था स्क्रैच रेस में। इस्लामाबाद टीम से मैंने खेला था। और उसके बाद मेरी एक पार्टनर, मेरी एक फ्रेंड बनी। मैंने उसको सिखाया, हम दोनों ने मिलके एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। और साइकिलिंग करने के बाद मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इंटरनेशनल मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, इन सब ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। देन आई रियलाइज़ कि मेरी जितनी लाइफ स्टोरी है इसको मैं लोगों तक शेयर करूं। तो मैं आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ पाकिस्तान के अंदर। टेडेक्स इस्लामाबाद में मेरा सबसे बड़ी स्पीच कवरेज हुई थी। उसके बाद टेलीनॉर वेलोसिटी ने मुझे प्रमोट किया। डिफरेंट गाँव में जाती हूँ, कालू खुर्द गाँव है अटक के पास। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब मैंने सेल्फ डिफेंस कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए हैं लड़कियों के लिए। और राब्ता कहाँ कर सकते हैं? राब्ता मेरे पेज पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे मैनेजर का नंबर लिखा हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। बस प्रमोट कर रही हूँ इस चीज़ को जितना मैं पाकिस्तान के अंदर कर सकती हूँ। उसके अलावा फिर साइकिलिंग से मोटरसाइकिल की तरफ आ गई। देन पैराग्लाइडिंग, नेशनल टीम में और पाकिस्तान में आज तक कभी लड़कियों की कोई टीम नहीं बनी। सजाद शाह है पाकिस्तान फ्लाइंग एसोसिएशन के हेड, तो उनके थ्रू एक हमने टीम बनाई है लड़कियों की, और हम लोग ट्रेनिंग करें स्पेशलाइज्ड नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए। उसके अलावा पैरासेलिंग की मैंने दुबई से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, एंड देन आई केम बैक। और बस यही यूं ही लाइफ चल रही है, घूमने फिरने। जो ट्रैवल लॉग है उसके बारे में बताएं ना, कि वो अभी तक क्या क्या उसमें शूट किया आपने? मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी यहाँ से चाइना और वापसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री मेरे पेज पे है। उसके अलावा मैं जहाँ भी राइड करती हूँ उसकी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाती हूँ, और काफ़ी सारा डाटा इस वक्त मेरे पास मौजूद है जो कि मैंने लोकल लोगों के खाने, उनकी लैंग्वेजेस, उनका म्यूज़िक, डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोग नहीं जाते। जिस तरह पेशावर में गई थी तो उधर चरसी टिक्का एक बड़ी मशहूर जगह है, उधर मैं बिल्कुल उस शहर के अंदर चली गई थी उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे पास अच्छा वाला डाटा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पेज पे अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, तो कितने कितने मिनट की वीडियो बनाती हैं आप? मैं छोटी वीडियोस बनाती हूँ लाइक। और कितनी लड़कियां, अच्छा साइकिलिंग और इस तरफ मोटरसाइकिल की तरफ जो लड़कियां आना चाहती हैं चलाने के लिए, उनको मसले मसाइल नहीं होंगे? असल में एक ही इशू आता है पाकिस्तान में, बल्कि 2 इशू कहूंगी। एक इशू ये है कि एक हर लड़की ने अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बनाया होता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम लड़कियां पाकिस्तान में कर सकती। दूसरा, जो सोसाइटी ने बैरियर उनके ऊपर इम्पोज किया होता है कि थर्ड, वो आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट उस तरह से नहीं आ रही होती कि हमारे फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो आई प्रेफर कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, आप उनसे बात करें कि मुझे इन चीज़ों का शौक है, मैं इस चीज़ में आगे जाना चाहती हूँ। और फिर क्योंकि बच्चे ही चाहें तो दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स। मैंने अपनी मदर को, अपने बहन भाइयों को खुद कन्विंस किया आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ये अब मैं चाहता हूँ ना कि आप सोचें कि नहीं, क्योंकि आप जब वो जो आप रिकॉर्डेड वीडियोस बनाती है ना जी, तो उस पे कभी भी मोनेटाइजेशन पे फेसबुक पे शायद पैसे ना बने, अभी नहीं, बाद में बनेंगे, बहुत लेट जाके वो भी काम आएगी। लेकिन अभी लाइव का क्योंकि है ना, तो अब लाइव में आपको अगर 15 मिनट तक, कितने मिनट आप समझती हैं आप बोल सकती हैं, और लोगों को ऐसी बातें जो मोटिवेशन स्पीकिंग होती है ना, वो कर दी आपने मेरी, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, हम इसे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए बुलाएं तो हाँ यार ये कोई काम की है भी कि नहीं, है ना। बस अब आपके पास है।
औरतों को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को करना है, जो टॉपिक आपने रिसेंटली किया हो ना, जी जी। याद आ रहा हो, वो आराम से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू वकार कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए, और मैं अपने सारे मैसेज पूरे पाकिस्तान की और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचा रही हूँ। बेसिक जो पाकिस्तान के अंदर मसला है लड़कियों का, वो यही है कि वो कुछ करना चाहती हैं। हम लोग सोच रहे होते हैं हमने बहुत कुछ करना है, बट हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। हम सोचते ही रह के वो टाइम पूरा का पूरा ज़ाया कर देते हैं। तो आप लोगों को ये जो छोटी सी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आपको उस ज़िंदगी का पहले मकसद, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारा कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, वो मकसद हमें पहले पहचानना है। और जैसे ही वो मकसद हमें पता चल जाएगा, तो उससे फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से अचीव कर सकें। जैसे मुझे पता है कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं बाय बोर्न ट्रैवलर हूँ। मुझे पता है मेरी जो अल्लाह ने छोटी सी ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में मैंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। मैंने दुनिया घूमनी है, दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट खानों को, डिफरेंट म्यूज़िक को, ये सारी चीज़ें मैंने प्रमोट करनी है। तो मुझे पता है मेरा पैशन। अब कुछ लोगों का पैशन क्या होगा, कुछ को स्पीच करना अच्छा लगता होगा, कुछ को बिजनेस अच्छा लगता होगा, कुछ को बुटीक खोलना, मेरी अपनी एक बुटीक भी है, मुझे भी शौक था, कुछ पेंटर्स होंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है ज़िंदगी में, आपका मकसद क्या है। सिर्फ पढ़ाई करना, डिग्री लेना, जीपीए लेना, दोस्तों को डिच कराना, ये ज़िंदगी नहीं है। एंड देन शादी एंड घर एंड गाड़ी एंड प्रॉपर्टी एंड दैट्स इट। इट्स नॉट योर लाइफ। जो मैंने आज तक रियलाइज़ किया है, ज़िंदगी एक टिपिकल टाइप ऑफ ज़िंदगी आपको नहीं गुजारनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाना चाहिए और उस मकसद को हासिल करना चाहिए, ताकि कल को जब आप इस दुनिया में ना हो, तो लोग आपको उस नाम से पहचाने कि हाँ, इस इंसान ने कोई काम करके इस दुनिया से गया। और सेकेंडली, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब ह्यूमैनिटी है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। सिर्फ मैं कभी मीडिया के ऊपर आके मैंने ये बात नहीं की, कभी मैंने अपने फेसबुक पेज पे कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं की। अंडर द मीडिया, अंडर द ऑल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो ऐसे लोग, जिन लोगों को, जो लोग नीडी होते हैं और वो बता नहीं पाते हैं, तो आप लोग डिफरेंट एनजीओज़ के साथ जुड़ जाते हैं। मैं अक्सर, जब मुझे फेम मिला था, एनजीओज़ आ रही होती थी, किसी एनजीओ के साथ मैं नहीं हूँ। मैंने अपने ओन पे डोनेशन मुझे लोग दे जाते हैं, नियत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे खुद ही दे जाते हैं। मैं अपनी सैलरी से सेविंग्स करती हूँ और एक सेपरेट अमाउंट निकालती हूँ, जो कि मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूँ जो कि सफ़ेद पोश होते हैं। तो और इससे दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल सुकून आपको मिलता है, आप बहुत खुश होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है आपने किसी के लिए मदद की है। और दूसरा, उस इंसान की अपने लिए अपनी उसकी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। पता नहीं किस किस हाल में लोग हैं। अभी तो हम लोग मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद में तो बहुत बेहतर हालात हैं। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गई हूँ, कालू खुर्द गाँव में मैं गई थी। उधर एक इकरा स्कूल था, पूरे के पूरे गांव में सिर्फ एक स्कूल था। वो उन बच्चों का जुनून देखने वाला था। 14 अगस्त मैंने उनके साथ मनाई थी जाके, सारे मिली नगमे। हम लोगों ने, पता नहीं पाकिस्तान का तराना कितने अरसा हो गया हमने पढ़ा नहीं है। कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो तो तराना पढ़ रहे होते हैं। एक ज़माना था हम रोज़ तराना सुना करते थे, अब वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। हमारी लाइफ रूटीन ही इतनी अजीब आ गई है। लाइक हम पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चली जा रहे हैं बस इसी तरह। नीचे देखो, डॉलर का साइन नजर आ रहा है, या इस पर क्लिक करो। देखो, अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप जो है ना, आप लोगों को बता सकती हैं कि हम इतने सेकंड का ब्रेक लेने वाले हैं। कितने सेकंड लिखे आ रहे हैं? 20 सेकेंड्स। हाँ, बस इस पे स्टार्ट पे मारो। ओके, हेलो गाइस, आई एम बैक। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद देखना चाहिए। सेकंड जो चीज़ थी, हम लोग अपने ख़ास तौर पे लड़कों के लिए मैं ये कहूँगी, लड़के जो होते हैं वो लाइफ में अपने पैसे, अपने पैशन, अपनी फैमिली को करते करते अपनी ओरिजिनल फैमिली, देयर पेरेंट्स, उनको किसी हद तक निगलेक्ट कर जाते हैं। तो आप लोगों को, जो माँ और बाप होते हैं, हर जो भी देख रहे व्यूअर, मैं उनको कहूँगी अपने माँ बाप के लिए जितना कर सकते हैं वो कम है। आप लोग जिस पोजीशन पे अभी बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन दो लोगों की वजह से बैठे हैं, उनकी दुआओं की वजह से बैठे हैं। तो कभी उनको आप लोग डिग्रेड मत करना, कभी कोई ऐसा काम मत करना कि उनको कहीं शर्मिंदा होना पड़े। और ये जितनी लड़कियां हैं उनके लिए मेरा एक ये मैसेज है कि आप लोगों को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। लड़कियां क्या करती हैं, बैचलर्स किया एंड देन शादी एंड दैट्स इट। नो, आजकल बैचलर्स इज वेरी, मतलब आप कह लो कि एजुकेशन जो एफएससी होती थी, अब वो आजकल के दौर में बैचलर्स है। तो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये है कि वो लड़कियों को जरूर पढ़ें,
क्योंकि जब लड़की पढ़ती है तो वो एक पूरे नए खानदान, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, उस सारे को एजुकेट करती है, जबकि लड़का जो होता है वो उसी फैमिली में रहता है। तो लड़कियों के लिए एजुकेशन इज़ रियली रियली कंपलसरी। मैं कहूँगी कि बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं यार। उन्होंने तरबियत देनी होती है अगली जनरेशन को, तो वो अगर खुद एजुकेटेड नहीं होंगी, जितने लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जो बेचारे अनएजुकेटेड लोग हैं उन लोगों को तो इस टेक्नोलॉजी का भी इतना आइडिया नहीं है। तो इस मैसेज को हर कोई अपने तौर पे लोगों तक पहुंचाए। आप लोगों के पास सेलफोन है, आप लोगों के पास इंटरनेट है, आप लोग जिन जिन शहरों में, जिन जिन गाँव में आप लोग रहते हैं, अपने आसपास इस मैसेज को जितना दूर तक आप कर सकते हैं आप लोग इसको कन्वे करें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये मतलब लड़कियां जो है जो बेचारी डरती हैं, बाहर जाते हैं, जो लड़के छेड़ते हैं या इस तरह, उनको बात, लड़कियां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, यार हम तो बात ही नहीं कर सकते, तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए लड़कियां क्या करें, आपके सामने क्या टिप्स है? कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने फियर को आप फेस करें। एक तो लड़कियों को अपने ऊपर, मुझे लड़का छेड़ रहा है, उसे जाके सलाम दुआ करें? नहीं नहीं नहीं, आपको खुद को इतना ज्यादा, आपको खुद को इतना ट्रेन करना चाहिए कि आपको किसी और के लिए हेल्प की, आप लोग सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज करो, ट्यूटोरियल्स बेबहा पड़े हुए हैं। आप लोग अपने रूम के अंदर रहते हुए, घर के अंदर रहते हुए आप लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर सकते हो। आपके पर्स, आपके इवन आपको सबसे पहले तो स्टडी करना है एक ह्यूमन के अंदर वीक पॉइंट्स कौन से हैं। आपको ये गूगल के ऊपर सारी अवेलेबल हैं डिटेल्स, आप लोग स्टडी करो एक इंसान के वीक पॉइंट्स, बॉडी के वीक पॉइंट्स क्या हैं। सेकेंडली, आपके पास पर्स होता है, आपके पास पेन होती है, आपके पास स्प्रे होता है, आपके पास अम्ब्रेला होती है, जूती पहनी होती है हील वाली, इतना कुछ है। आप लोग स्टडी करो। अगर आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, अगर आप लोग कहीं जाके कोर्स नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड टू कहीं जाके कोर्स करो, तो आप लोग इंटरनेट को यूज करो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं तो मैं वहां पे भी अपने मिक्स मार्शल आर्ट्स के बेसिक जो छोटे छोटे वीडियोज हैं उनको मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी आगे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। जब तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करें? अभी भी वही बात रह गई भाई, ये तो बेसिक वो हो गया ना कि आप एक लड़की में कॉन्फिडेंस ही नहीं है फेस करने का। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो पेरेंट्स की तरफ से आता है। जब पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं ना, वहां से ही कॉन्फिडेंस आता है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस नहीं करते फिर तो फिर खुद को बिल्डअप करो। अब देखो ना, जैसे तुम कह रही हो कि फेस योर फेयर, हाँ, तो पहले फेस योर फेयर के लिए भी तो वो फजर की नमाज में उठना है। हाँ, अब उठना भी तो पड़ेगा ना, तो उठने के लिए टेक्निक चाहिए, वो बताए ना। पता है हर इंसान की लाइफ में ना एक मेंटोर होता है, और हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं नस से जब पढ़ी थी तो मुझे पता है कि वहाँ पे मेरा मेंटोर, मेरी एक टीचर ऐसी है जिसे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ। तो हमें अपने मेंटोर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से हर बात नहीं कर सकते, और यहाँ ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, अपनी दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, ये वो कर लेते हैं। तो आप लोगों को अपने मेंटोर्स के पास जाना चाहिए, उनसे बात करो, वो लोग आपको बूस्ट करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो आपके टीचर्स हैं, आपके बड़े लोग हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आप लोग किसी से डिस्कस करें। डिस्कशन नहीं करते तभी ये लोग रह गए हैं, खामोश रहते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं बातों को, और इस वजह से कुछ कर नहीं पाते ये लोग। अच्छा, या दिखाएं एक मिनट जरा, जी, एक नोटों वाली चीज़ कर लें। अच्छा भाई, ये एक कैफ़े खुल रहा है कराची में, और कराची में इसका नाम है, जो ऑलरेडी गुलशन में खुला हुआ है, एनडी यूनिवर्सिटी के पास, पराठा शराठा। ये कैफ़े क्लिफ्टन है कराची में, बहुत मशहूर। वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े खुल रहा है, और ये पराठा शराठा की डिटेल्स जो हैं वो ये सामने लिखी हुई है बिल्कुल। यहाँ पर मैं भी थोड़े दिन में आऊँगा, और आज इसकी ओपनिंग है, आज आप लाजमी यहाँ जाएँ, और ये इसकी सारी डिटेल्स हैं 8 बजे, और ये इसका फ़ोन नंबर है इसका, और जो डला हुआ है, और क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ जो है ये वही है पराठा शराठा, जो एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने भी है। तो टेस्ट का डिफरेंस तो है ही, मैंने तो एनईडी यूनिवर्सिटी के पास ही से ट्राई किया है, होपफुली वही शेफ़ और वही लोग यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, ताकि बस ये है कि जो नोट आप कहीं और ख़र्च करते हैं वो यहाँ जाके कर लें। ये हमारे दोस्त का भी है, और मैं पर्सनली रेकमेंड भी कर रहा हूँ आपको कि जाके देखें ज़रूर इसको। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि अभी गुल अफशा से और हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया। ये तरीका होता है लाइव ट्रांसमिशन को हैंडल करने का, अगर आप इस तरह हैंडल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी मोनेटाइजेशन आने का इम्कान है। अभी पाकिस्तान में आई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत जल्दी जो है इसके लिए काफ़ी सारे जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल से अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कॉपीराइटेड मटेरियल का बड़ा चक्कर है। तो अपने जब आप लाइव ट्रांसमिशन करें तो बैकग्राउंड
में भी गाना ऐसा ना चल रहा हो जो किसी भी तरह कॉपीराइट के जिम्मे में आ जाए कि कल को आपको प्रॉब्लम हो इस चीज़ के बारे में। एक और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आपको देनी है मुझे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फेसबुक, पाकिस्तान की फेसबुक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं कि फेसबुक पे लाइव जाएगा। ये कराची में होने जा रहा है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को फेसबुक का सबसे बड़ा जो टैलेंट हंट का लाइव कॉन्टेस्ट है वो कर रहे हैं। उसमें होगा क्या, आप में कोई भी टैलेंट है आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। आप चाहे सिंगर हैं, डांसर हैं, चाहे आप बात भी अच्छी कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, इवन ये कि अगर आप नात अच्छी पढ़ सकते हैं। टैलेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हों, इसमें हर चीज़ आ सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप समझते हैं कि दुनिया आपकी फ़ैन बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं हमेशा दूसरों का फ़ैन बनता रहूं, दूसरों के लिए तालियां बजाता रहूं, तो ये कॉन्टेस्ट फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी फ़ैन बने और आपके लिए तालियां बजाए, तो फिर आपने ज़रूर आना है 23 अप्रैल को। और वहाँ फेसबुक का ये लाइव ट्रांसमिशन दुनिया भर में जा रहा होगा। और इस जगह जहाँ ये हो रहा है कराची में, गुलशन इकबाल में, उसकी एक और ख़ास बात है। उसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये शो जो है यहाँ मैं भी ऑब्वियस होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आतिफ असलम और अली ज़फ़र इन दोनों का कॉन्सर्ट है। दोनों साथ भी परफॉर्म कर रहे होंगे। और टिकट्स की डिटेल 1500 का टिकट है, आई थिंक। हाँ, 1500 का टिकट है। और ये 15 अप्रैल से पहले अगर आप खरीद लेंगे तो आपके लिए ये ऑप्शन होगा कि 6 बजे आपने वहाँ पहुँचना है। 6 बजे पहुँचने के बाद जो है 6 से 7:30 तक ये फेसबुक का लाइव कॉन्टेस्ट होगा। और ये नंबर लिखे हुए, इन नंबर्स पे आप कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं बाकी डिटेल्स। और पासेस वगैरह खरीदने के लिए आप कर सकते हैं जिद्दोजहद, क्योंकि अभी पासेस बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर यही पासेस जो है ब्लैक में बिक रहे होंगे। तो ज़रूरी है अभी आप जल्दी से इसको ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आतिफ असलम, अली ज़फ़र जो है मुझे याद नहीं पड़ता कि कब इन्होंने लास्ट टाइम पब्लिक के लिए, वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने ज़रूर परफॉर्म किया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक साथ इन्होंने कराची में बड़े अरसे से परफॉर्म या तो नहीं किया या नहीं